नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हमने आपको दिखाया कि बिहार में किस तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दुश्मन हैं नीतीश कुमार। और आज बात करेंगे हाई कोर्ट की कि वो बिहार में हाई कोर्ट की नई बेंच नहीं बनने देना चाहते। नए जगह पर हाई कोर्ट की बेंच न बने, इसके लिए बिहार सरकार जो है वो क्या खेल खेल रही है, आज इसी की बात करेंगे। और संसद में लगातार जनप्रतिनिधि मांग उठाते रहे, चाहे वो दरभंगा के हों, चाहे पूर्णिया को हो, चाहे भागलपुर के हों, कि उन्हें हाई कोर्ट की बेंच मिले और पटना से जो उनकी कनेक्टिविटी है या जो निर्भरता है तमाम न्यायिक मुद्दों को लेकर के वो कम हो, लेकिन ये सुनने को राज़ी नहीं है। तो क्या ऐसे में यही कहा जाए कि जब तक नीतीश है तब तक हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना नहीं होगी बिहार में? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, दरभंगा के सांसद ने ये सवाल उठाया, सुनिए पहले उन्हें। बहुत दिन से लंबित मांग रहल जे उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में हाई कोर्ट के एक बेंच के स्थापना कैल जाए। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स, आईटी पार्क, सुपर स्पेशलिटी, प्रथम एक्सप्रेसवे, 6 लेन, आरओबी तमाम जे उत्तर बिहार के वास्ते आवश्यकता छल। देश के आजादी के बाद देशक यशस्वी प्रधानमंत्री हमरा दलैन। आब पूरे मिथिला क्षेत्र का एकटा मांग महत्वपूर्ण रह गेल है जे दरभंगा में पटना के हाई कोर्ट के एकटा बेंच के स्थापना हो, ताकि उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी के और 22 जिला जे उत्तर बिहार में पड़ैत अछि तकरा जबरदस्त लाभ है। महोदय, आदरणीय माननीय मंत्री जी से हमर विनम्र निवेदन है जे दरभंगा में पटना हाई कोर्ट के बेंच करवा के लेल आवश्यक कदम उठाल जाए और निश्चित रूप से ई कदम मिथिला क्षेत्र के वास्ते न्यायिक कार्य में सुविधा भेटत और पटना हाई कोर्ट के कार्यभार में भी कमी है। तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या कर रही है? बीजेपी के सांसद मांग कर रहे हैं, दरभंगा के सांसद मांग कर रहे हैं, उसे अनसुना कर रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार अगर रिकमेंडेशन भेजते तो शायद बात बन सकती थी। सिर्फ नीतीश कुमार, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू के अंदर भी ये मांग उठ रही है कि बिहार में एक हाई कोर्ट की बेंच बने, चाहे वो भागलपुर में बने, चाहे पूर्णिया में बने, या चाहे वो दरभंगा में बने। बिहार जैसे 13 करोड़ राज्य वाले आबादी वाले राज्य में मात्र एक हाई कोर्ट है, कोई बेंच नहीं है, जबकि इससे कम आबादी वाले राज्य में एक हाई कोर्ट और 2 बेंच है। क्या केंद्र सूची में पीठ की स्थापना यदि है तो क्या भारत सरकार बिहार में, भागलपुर में या बिहार के और किसी इलाके में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जसवंत सिंह कमीशन की रिकमेंडेशन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के तहत की जाती है। इसके अंतर्गत कंसर्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व गवर्नर की सहमति से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंप्लीट प्रपोजल केंद्र सरकार को कंसिडरेशन हेतु भिजवाया जाता है। इसी जब वो कंसिडरेशन हेतु प्रस्ताव आ जाता है तो बेंच हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये प्रक्रिया जसवंत सिंह कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा तय की गई है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो ये बिहार की बात कर रहे हैं, इसमें वर्तमान में भागलपुर या पूर्णिया में पटना हाईकोर्ट की बेंच खोलने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है। तो सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कोई विचार नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। और इसी पर जवाब उठ करके पूछा कि आखिर जब सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं इसको आप खुद ही इस चीज को टेकअप करते हैं? जब हाईकोर्ट और पीठ की स्थापना केंद्रीय सूची में है, राज्य सूची में नहीं है, न समवर्ती सूची में है, जब केंद्र सूची का बात क्यों कोई चीफ जस्टिस या गवर्नर करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य में भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में उससे प्रयास कर। क्या है प्रश्न है कि जब केंद्र सूची में है तो फिर इसमें गवर्नर और हाईकोर्ट क्या भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए दिशा में वो हाईकोर्ट बिहार में स्थापित करे 13 करोड़ आबादी वाले
तो ये गिरधारी यादव थे और जब ये बोल रहे थे तब मीसा भारती उठी और उन्होंने कहा कि सरकार तो आपकी है गिरधारी जी, बिहार सरकार आपकी है, नीतीश कुमार आपके हैं, तो आप भिजवाइए ना प्रस्ताव, नहीं भिजवा सकते तो समर्थन वापस ले लीजिए, यहाँ तक उन्होंने कहा। और ये आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं, सरकार आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो फिर ये प्रस्ताव का ये जो फुटबॉल बनाया जा रहा है ऐसा क्यों है? तो माननीय जो मंत्री जी का जो जवाब आया, मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं और एक आपके माध्यम से मैं जेडीयू के सांसद महोदय से कहूंगी कि अपने नेताओं से बात करें, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और वहां से प्रपोजल भिजवाएं और अगर इस तरह का प्रपोजल वो नहीं कर सकते हैं तो सरकार से अपना समर्थन वापस ले और बिहार की जनता को धोखा देने का काम ना करें। तो हाई कोर्ट की बेंच को लेकर के जेडीयू और आरजेडी में ठन गई कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और ये टोपी पहनाने का खेल क्यों किया जा रहा है जबकि दोनों जगह आपके गठबंधन की सरकार है। तो असल में मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो जिद ठाने बैठे हुए हैं कि वो बिहटा में ही बनाएंगे, चाहे उसका रनवे चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन असल सवाल यही है कि आखिर इसमें टोपी क्यों पहनाया जा रहा है जनता को। और ये सवाल इसलिए अहम है कि दोस्तों लगातार ये मांग उठती रही पिछले टर्म में जब रविशंकर प्रसाद थे कानून मंत्री, तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने जो जवाब दिया था संसद के पटल पर वो ये था कि एट प्रेजेंट देयर इज़ नो कंप्लीट प्रपोजल फ्रॉम एनी स्टेट पेंडिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ बिहार फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट बेंच एट दरभंगा। साफ साफ उन्होंने कहा कि कोई भी उनके पास प्रपोजल नहीं है, ना तो किसी और स्टेट से, ना बिहार से, ना दरभंगा में पटना हाई कोर्ट बेंच बनाने को लेकर कि कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। तो विचार कैसे किया? जब प्रस्ताव ही नहीं आया उस समय नीतीश कुमार जो है को लेकर के उन्होंने बात कही थी और अब भी वही सिचुएशन है कि प्रस्ताव ही नहीं गया है, ना ही कोई कोशिश की गई है। तो सवाल ये है कि ये काम आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? केंद्र सरकार अपने लेवल पर कैसे आगे बढ़े, राज्य सरकार को कैसे मनाए? क्योंकि किसी बात को लेकर के जब नीतीश कुमार ठान लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ बनेगा, ये चीज़ यहाँ नहीं बनेगा, इसकी जो है वो चीज़ जो है सामने नज़र आ रही है। जबकि कम आबादी वाले राज्यों में 2-2 हाई कोर्ट की बेंच है, महाराष्ट्र में हो चाहे वो और भी कई स्टेट में हो, वहाँ पर 2 से 3 बेंच बनाए गए हैं या हैं, तो बिहार में क्यों नहीं है? 14 करोड़ की आबादी वाले राज्य में ये अनदेखी क्यों की जा रही है? तो सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रोड़ा जो लग रहा है वो यही है कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो हाई कोर्ट आप बेंच भूल ही जाइए, ये कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।